दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आई एम स्टैंड विथ इजराइल, स्टैंड विथ इजराइल, स्टैंड विथ इजराइल, स्टैंड विथ इजराइल, स्टैंड विथ इजराइल। इस हैशटैग का, इस जुमले का पलीता लग चुका है। पलीता किसने लगाया? मोदी जी ने लगाया। पलीता किसने लगाया? इंडिया ने लगाया। पलीता किसने लगाया? परम प्रतापी विश्वगुरु ने लगाया। कौन विश्वगुरु? हमारे देश का विश्वगुरु। अमेरिका वाला विश्वगुरु नहीं, फ्रांस जर्मनी वाला विश्वगुरु नहीं, ब्रिटेन वाला विश्वगुरु नहीं, बल्कि हमारे साउथ एशिया वाला विश्वगुरु श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इतना बड़ा झन्नाटेदार तमाचा दिया है इजराइल को कि भक्त बेचारे अभी भी दाएं बाएं ताक रहे हैं कि आखिर ये हो क्या गया। जी हां, भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि उसकी पॉलिसी हमेशा से एक ही रही है और वो फिलिस्तीन की हिमायत करता था, फिलिस्तीन की हिमायत करता है, करता रहेगा। मैंने आप लोगों से कई बार कहा था कि नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत तौर पर क्या स्टैंड है वो अलग बात है, भारत की सरकार का क्या स्टैंड है वो एक अलग बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो किया वो एक देश के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। या किसी देश पर अगर हमला होता है, लोग मारे जाते हैं, कोई देश अस्थिर हो जाता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी इतना कह करके वो निभा देंगे कि भैया हम आपके साथ हैं। कल को खुदा न खास्ता आपके बगल में पड़ोसी देश पाकिस्तान पर कोई हमला हो जाए, वहां भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो भारत भी उसकी तुरंत निंदा करेगा, तुरंत लिखेगा कि हम ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम इसकी निंदा करते हैं, हम अपने पड़ोसी के साथ हैं। भारत कहेगा, भारत ने कहा भी है कई बार, चीन में हो जाए चीन के लिए भी कहेगा। तो हमने शुरू से जो कहा था आपसे कि भारत की पॉलिसी बरसों पुरानी रही है। 1948 जब से इजराइल पैलेस्टाइन का विवाद शुरू हुआ तब से लेकर आज तक भारत सरकार का, यानी भारत का, इंडिया का, हिंदुस्तान का एक ही मौक़िफ़ रहा है, और मौक़िफ़ ये रहा है कि फिलिस्तीन को उसका हक मिलना चाहिए, उसकी सीमाओं तक की आजादी मिलनी चाहिए, उसका जो भी हक है, अधिकार है, वो सब कुछ मिलना चाहिए। और ये बात कहा है भारत सरकार ने। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का जो बयान है वो भक्तों के ऊपर एक झन्नाटेदार तमाचा है। राजस्थान में बकायदा धार्मिक नारे के साथ इजराइल के समर्थन में उसके झंडे लहराए जा रहे थे, इंडिया स्टैंड विद इजराइल। बनारस में श्री नरेंद्र दास मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में, वहां घाट पर आरती हो रही थी, पूजा हो रही थी, जबकि इजराइल इन चीजों पर कोई विश्वास नहीं करता। अकीदे का बड़ा कट्टर माना जाता है इजराइली, लेकिन फिर भी इस तरह के तमाशेबाजी से कोई फायदा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी की सरकार ने क्या किया, बल्कि मोदी जी की सरकार, या मोदी जी कहना गलत होगा, नरेंद्र मोदी कहना गलत होगा, यहां तो सीधे भारत की सरकार ने कह दिया कि हम फिलिस्तीन के हक में हैं। और अरिंदम बागची ने कहा तो कहा, इसके साथ ही जो स्टैंड विथ इजराइल का नारा दिया गया था सोशल मीडिया पर, और बीजेपी आरएसएस के बहुत से नेताओं ने अपना कच्छा फाड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हो गए थे कि हमें बस मौका बुला दीजिए, हम इजराइल चले जाएंगे, इजराइल जाकर के वहां जो हमास वालों से लड़ेंगे, फिलिस्तीन वालों से मुकाबला करेंगे, सबको सबक सिखा देंगे, चले आएंगे। और मणिपुर नहीं जा सके, चीन नहीं जा सके, कश्मीर नहीं जा सके। खैर, जो कोर कसर बची थी वो इजराइल ने पूरा कर दिया। इजराइल वो जाना चाहते थे, इजराइल जाने का वो शौक पालते थे, लेकिन अब भारत की सरकार ने क्या किया कि जो इजराइल में ऑलरेडी वहां मौजूद हैं, भारतीय जो मौजूद हैं इजराइल में, उनकी संख्या है 18,000, और उन 18,000 भारतीयों को मंगा रहे हैं वापस। कह रहे सबके सब चले आओ, वहां रुकना जरूरी नहीं है, एडवाइजरी जारी करके बोला है कि वापस आइए आप लोग, विदेश है, अपना देश नहीं है वो, आइए आइए जल्दी आइए। और यहां भक्त बेचारा मरे जा रहा था, जान दे देंगे फूफा तेरे लिए। असल बात, प्रॉब्लम यहां ये है कि भक्त जो है मौके और हालात के लिहाज से अपने फूफा को बदलते रहते हैं। कभी किसी को फूफा मान लेंगे, कभी किसी को जीजा मान लेंगे, लेकिन उनको यह नहीं समझ में आता कि अंधभक्ति और पॉलिसी मेकिंग में फर्क होता है। हमने शुरू से बताया था कि भाई ठीक है, एक देश के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो कहा, उसकी निंदा हो रही है, उन्होंने भी निंदा कर दी कि भाई आतंकवादी हमला हुआ, स्टैंड के विद इजराइल दिखा दिया। वो तो पाकिस्तान के साथ भी सही बोल देंगे। क्यों? क्योंकि भारत सरकार अलग चीज है और एक सियासी पार्टी बीजेपी अलग चीज है, आरएसएस एक संगठन अलग चीज है, नरेंद्र मोदी एक अलग चीज है, अलग चीज, एक पर्सनालिटी, वो एक अलग हो गए। लेकिन जब भारत की सरकार की तरफ से अपना आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा तो उसका मौकिफ अलग होता है, उसका मायने अलग होता है। भारत की सरकार इजराइल के साथ खड़ा होकर फिलिस्तीन से लड़ने के लिए नहीं तैयार है, जैसा अंधभक्त सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि मोदी जी हमें इजाजत दे तो हम चले जाएंगे, मतलब इजराइल में जाएंगे, हमास वालों से लड़ेंगे। भैया
तुम्हारे लिए इतना फालतू देश नहीं पड़ा है वो तुमको बुला कर ले जाएगा फालतू लोगों को। अपने देश में लाइन लगाओ, अपने देश में अग्निवीर में लाइन लगाओ, सेना ज्वाइन करो, जाओ बॉर्डर पे अपनी देश की रक्षा करो। अपना का तो फिक्र नहीं, खुद को ना आटे दूसरों को बांटे। ये क्या बात हुई? अपने देश में जो सेना की कमी है, पैरामिलिट्री कमी है, उसमें जाइए शामिल होइए, अपने देश के लिए राष्ट्रभक्ति दिखाइए। लेकिन अफसोस ये बिना कुछ सोचे समझे दिमाग से पैदल हो जाते हैं, कहते हैं हम स्टैंड विद इजराइल। ठीक है, स्टैंड विद इजराइल रहो ना, क्या कहता है आदमी? किसी भी देश पर, फिलिस्तीन पर कोई टेरर अटैक हो जाए, मोदी जी क्या कहेंगे? क्या आई एम नॉट स्टैंड विद पैलेस्टाइन? वो सीधे कहेंगे हम तो हर तरह से तैयार हैं। भाई साहब, भारत का हिस्ट्री रहा है, वो शुरू से ही पैलेस्टाइन के साथ रहा है, स्टैंड उसका एक ही रहा है। नरेंद्र मोदी का स्टैंड कुछ और हो जाए, बीजेपी का स्टैंड कुछ और हो जाए, लेकिन भारत की सरकार का स्टैंड एक ही होता है। और पता है क्या क्या कहा है? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से जब पूछा गया कि आप किसके साथ हैं, अरिंदम बागची ने जो कहा उसको सुनना जरूरी है। अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, यानी जो बोल रहे हैं एज भारत सरकार वो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं उसको जरा सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को लेकर भारत की पॉलिसी लंबे समय से एक ही रही है, लंबे समय से एक ही रही है। भारत हमेशा से बातचीत के माध्यम से आजाद और संप्रभु फलस्तीन बनाने की वकालत करता है, और अभी भी भारत का यही स्टैंड है। भारत का यही स्टैंड है। भारत अभी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है, अपनी बात पर कायम है, अपनी पॉलिसी पर कायम है। और भक्त यहां अपना कक्षा खोल कर भागने के लिए तैयार थे। तो जाना है तो चले जाओ ना, मोदी जी से पूछने की क्या जरूरत है? तुम्हारी सीमा भाभी आई तो थी, मोदी जी से पूछ के थोड़ी ना आई थी। जाना है तो जाओ ना, पूछना किससे है? लेकिन यहां देखो मोदी जी का मंत्रालय क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि भैया भारत सरकार की एक ही पॉलिसी रही है, भारत की हमेशा एक ही पॉलिसी रही है, हम फलस्तीन के साथ हैं और हम चाहते हैं कि बातचीत के आधार पर जो भी प्रॉब्लम है वहां का उसका हल निकले, बॉर्डर सीमा जो भी है उसके जो अधिकार है फलस्तीन को उसको मिले। अब क्या रह गया? और तो और 18,000 जो भारतीयों को लाने के बारे में कहा जा रहा है। यहां तक पूछा गया, हथियार दिए जाने के एक सवाल के जवाब में उनसे पूछा गया कि क्या भारत इजराइल की मदद करने के लिए क्या कोई हथियार भी देने जा रहा है, हथियारों से मदद करने जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमें इस तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली है। मतलब भारत से कोई हथियार मांगा ही नहीं गया इस तरह का, या जिस तरह का वो मदद की बात सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप हथियार की मदद करना चाहेंगे इजराइल की। तो वो कह रहे हैं कि हमसे तो कोई रिक्वेस्ट ही नहीं किया गया इस बारे में, और ना ही हम अभी इस तरह की कोई मदद कर रहे हैं। अभी हमारा फोकस ये है कि जो भारतीय इजराइल में फंसे हैं और भारत आना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित लाया जाए। इसके लिए बाकायदा चार्टर प्लेन का इंतजाम किया गया है। 230 भारतीयों को तुरंत लाया जा रहा है। पहली उड़ान में 230 भारतीयों को लाया जा रहा है। 18,000 भारतीय फंसे हैं, उन सबको लाने की बात कही जा रही है। तो आखिर क्लियर हो गया, इंडिया स्टैंड विथ पैलेस्टाइन, इंडिया स्टैंड विथ फिलिस्तीन। फलस्तीन अल-कुद्स के साथ है, फलस्तीन के साथ है। अंधभक्तों, जो तुमने आरती नचाई, आरती की, फूल माला पहनाए, जो तुमने इजराइल के झंडे लहराए, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जो मंत्रोच्चारण आप कर रहे थे वो माना कि आपने धार्मिक क्रियाकलाप के तहत आपने किया, लेकिन ये कोई समझदारी का परिचय नहीं है। जो सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है कि भारत के 100 करोड़ हिंदू इजराइल के साथ है, वो उनके साथ जाने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं। तो भाई आपको बता दें कि इजराइल में जो भी लोग होते हैं, वयस्क हो गए, एडल्ट हो गए, तो उनको आर्मी की, मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना बिल्कुल कंपलसरी है, मस्ट है। सेना में उनको नौकरी करनी होगी। और अभी यह हालत है कि एक तरफ भारत अपने 18,000 नागरिकों को इजराइल से वापस बुलाने का इंतजाम कर रहा है, और वहीं इजराइल अपने नागरिकों को जो विदेश में रह रहे हैं उनको बुला रहे कि भैया आओ लड़ो, तुम्हें लड़ना है हमास से, तुम्हें लड़ना है फिलिस्तीन सपोर्टर से, आओ आओ जल्दी आओ। तो भीड़ लगी हुई, आने का सिलसिला चालू है, वो आ रहे हैं। लेकिन भक्तों, तुम्हारा क्या, ना तुम इधर के हो ना उधर के हो। इजराइल तो यह भी नहीं कह रहा कि जो बीजेपी आरएसएस के सपोर्टर हैं, कच्छे वाली जो सेना के लोग हैं, कम से कम उन्हीं लोगों को भेज दीजिए हमारे साथ लड़ने। हमें उनको हथियार वो दे रहा है जिसे भारत हथियार लेता है। उसको बड़े बड़े सुरक्षा करने के लिए वो देश खड़े हैं जिनको हम पैसे दे देकर हथियार लेते हैं। कौन? भारत। यानी हम हथियार उनसे लेते हैं पैसे दे करके। और इजराइल की मदद में वो लोग खड़े हैं जो भारत को कहते हैं कि रूस के साथ अपने रिलेशन ऐसे मत रखो, जैसा हम चाहते हैं वैसा रखो, उसके साथ ये हथियार, फलाना हथियार मत खरीदो, वरना हम तुम पर ये सैंक्शन लगा देंगे।
उनके साथ ये कारोबार मत करो वरना हम तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे। आज हालत क्या है? भक्त काली पोत करके घूम रहे हो, किसी भी लायक के तुम नहीं बचे। सोचो, कम से कम इंसानियत के नाते, मानवता के नाते तुमको सोचना चाहिए था कि हमें किसका विरोध करना चाहिए। पहले तो हिस्ट्री तुम लोगों को आती नहीं है। जो भी इस तरह के अंधभक्त सपोर्टर हैं उनको पहले मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। 5,000 10,000 साल पीछे मत जाइए, आप 70-80 साल पीछे जाइए, पता चलेगा आपको किसकी धरती क्या है, कैसे है, किसको कैसे मिला। मुसलमानों ने यहूदियों पर अत्याचार नहीं किए। हिटलर मुसलमान नहीं था, हिटलर। टाइटस मुसलमान नहीं था, रोमन्स मुसलमान नहीं थे। और जो क्रिश्चियंस ईसा मसीह के कातिल के तौर पर यहूदियों को देखते थे, वो क्रिश्चियंस मुसलमान नहीं थे। खिलाफत उस्मानिया के दौर में कई मौकों पर मदद के लिए बाकायदा ऑपरेशन चलाए गए थे कि किसी तरह का ऐसा मामला ना हो कि उनके यानी एक मुस्लिम स्टेट में उनके साथ वो रवैया हो जाए या कोई वो रवैया कर दे, कोई वो वाकया कर दे जो जर्मनी में हो रहा है। एक भी खून अगर जाया होगा तो मुसलमानों के ऊपर कलंक आ जाएगा। जो कुछ भी हुआ आप देख रहे हैं, ये पश्चिम की बदौलत है। और पश्चिम किसी जमाने में बांग्लादेश के तोड़े जाने पर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जिनके साथ जा जाकर हमारे मोदी जी गलबैयां करते हैं। जो ऋषि सुनक जो हैं आज प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के, उनका वही ब्रिटेन, वही अमेरिका उस दौर में पाकिस्तान के साथ थे। हथियार, मदद और जहाज भेज रहे थे, तो भेज रहे थे कि हमला करो भारत पर। लेकिन भारत ने अपनी सूझबूझ के बल पर, अपने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बेसिस पर उसने रूस का साथ लिया और रूस मौके पर खड़ा रहा एक मजबूत एलाई के तौर पर, आज भी है। लेकिन भक्तों ने कभी नहीं कहा कि आई एम स्टैंड विथ रशिया। बल्कि अगर धर्म की बात ली जाए, धर्म की बात अगर की जाए तो इजराइल हिंदू तो है नहीं। धर्म की बात की जाए, रशिया हिंदू नहीं है। धर्म की बात की जाए तो आर्मेनिया हिंदू नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी अजरबैजान और आर्मेनिया में जब जंग होती है तो उस वक्त भक्त कह रहे थे आई एम स्टैंड विथ आर्मेनिया, जबकि आर्मेनिया से कोई मतलब नहीं था हिंदुत्व से और हिंदू से। भक्त जो हैं वो उस फुलझड़ी की तरह हैं जिनको कुछ देर तक जलाओ, धुआं निकलेगा, उसके बाद राख कुछ नहीं बचेगा। उनके दिमाग में उतना ही है जितना उनको व्हाट्सएप पर, जितना उनको ट्विटर पर पोस्ट करने के लिए समझाया जाता है। बाकी ऊपर बिल्कुल ठन गोपाल है, ऊपर का जो हेडक्वार्टर है बिल्कुल खत्म है। फिलहाल क्या कहेंगे इस बारे में कि भारत सरकार का स्टैंड आया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि भारत सरकार का स्टैंड पहले भी यही था, आज भी है और कल भी यही रहेगा। इजराइल रहे ना रहे, चाहे इजराइल का कोई साथ दे या ना दे, लेकिन भारत फलस्तीन के साथ था, है और रहेगा। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।